नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन कुमार सीकर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। बच्चों के कमेंट आए कि सर हाइट और डिस्टेंस पढ़ाओ, यानी कि ऊंचाई और दूरी। तो ऊंचाई और दूरी के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूं बेसिक कि ऊंचाई और दूरी में 4 कॉन्सेप्ट चलते हैं, यानी कि 4 प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। एक आता है विविध, तो अपन के 4 से 5 वीडियो बनेंगे। यदि आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो एक गारंटी है आप हर एक वीडियो देखोगे जाके और आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ऊंचाई और दूरी में आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, कभी भी कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये मेरा चैलेंज है। और अपन न तो 10 थीटा का मान रखेंगे न sin थीटा का मान रखेंगे, सीधा ट्रिक से करेंगे। बिल्कुल एकदम आप ये करोगे कि ये सोचोगे कि सर ये तो जादू हो रहा है, बिल्कुल जादू तरीके से आपको आंसर निकालोगे आप। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले अपन बेसिक से थोड़ा बेसिक के बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहली जो टाइप है ये यानी कि पहले टाइप नंबर फर्स्ट, हाइट, ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस। टाइप फर्स्ट यानी कि क्लास फर्स्ट है ऊंचाई और दूरी की। इसके अंदर सबसे पहले क्या आता है, इसके अंदर सबसे पहले आता है उन्नयन कोण और अवनमन कोण। अब गुरुजी ओके हुआ उन्नयन कोण और अवनमन कोण, तो देखिए समझिएगा। उन्नयन कोण और अवनमन कोण, अवनमन कोण। अब इन दोनों के बारे में ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा उन्नयन कोण होगा, कौन सा अवनमन कोण होता है। तो बिल्कुल देखिए समझिएगा। जैसे मान लो ये कोई क्षैतिज लाइन है, ये कोई क्या है, क्षैतिज लाइन है। अब क्षैतिज लाइन जैसे मान लो आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है। अभी आप यहाँ पे खड़े हो तो आप जैसे मान लो कोई पतंग उड़ा रहे हो तो पतंग की डोर, पतंग ऊपर की ओर उड़ेगी, यानी कि ऊपर की ओर। ये डोर है पतंग की, ये मान लो, ठीक है। या फिर ऐसे समझ लो कि ये कोई क्षैतिज लाइन है, ठीक है। ये कोई क्षैतिज लाइन है और आप यहाँ पे खड़े हो और ऊपर की ओर देख रहे हो। तो जो ऊपर की ओर बनता है ना, ऊपर की ओर जो कोण बनता है थीटा कोण, उसे क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण। उसे क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, उसे उन्नयन कोण। ये क्या हो गई, क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा। ये हो गई क्षैतिज रेखा, ये हो गई पतंग की डोरी से मान सकते हो आप। यानी कि जब आप पतंग उड़ा रहे हो तो जैसे मान लो किसी क्षैतिज लाइन से आप ऊपर की ओर देख रहे हो, ऊपर से नीचे से ऊपर की ओर, यानी कि उन्नयन यानी कि ऊपर, उन्नयन यानी ऊपर, यानी कि जो ऊपर की ओर कोण बनता है वो तो क्या होता है, उन्नयन कोण। जो नीचे की ओर बनता है वो कौन सा होता है, अवनमन कोण। एक अवनमन कोण के बारे में समझ लो। जैसे इसको बोलते हैं, उन्नयन कोण को बोलते हैं एविलेशन। क्या बोलते हैं, एविलेशन। अब जैसे ये कोई क्षैतिज लाइन है, ठीक है। अब जैसे क्षैतिज लाइन है, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ मान लो। अब यहाँ से मैं नीचे की ओर देख रहा हूँ, यहाँ से नीचे की ओर देख रहा हूँ, तो ये जो नीचे की ओर कोण बनेगा, ये जो नीचे की ओर थीटा कोण बनेगा, इसे क्या बोलते हैं, अवनमन कोण। अवनमन कोण, डिप्रेशन कोण। अवनमन कोण यानी डिप्रेशन एंगल। अवनमन कोण और उन्नयन कोण को कमांड रूप से समझने के लिए एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लो ये कोई क्षैतिज लाइन है, ठीक है। अब क्षैतिज लाइन है, ये क्या है, ये मान लो कोई पोल है, कोई दीवार है या फिर कोई पोल है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, मैं ऊपर की ओर देख रहा हूँ, यहाँ से मैं ऊपर की ओर देख रहा हूँ, तो ये जो कोण बनेगा ये तो थीटा कोण बनेगा। ये कौन सा कोण होगा, उन्नयन कोण होगा। कौन सा कोण होगा, उन्नयन कोण होगा। अब ये क्षैतिज लाइन है, यहाँ क्षैतिज लाइन, यहाँ पे मैं खड़ा हूँ और यहाँ से मैं नीचे की ओर देख रहा हूँ, तो ये थीटा कोण कौन सा बनेगा, अवनमन कोण। अवनमन कोण। या आप कल्पना कर सकते हो जैसे कि आप छत पे हो, जैसे कि मान लो आप छत पे हो, जो छत से ऊपर की ओर जब देखोगे तो ऊपर की ओर जो कोण बनेगा वो तो होगा उन्नयन कोण। जो नीचे की ओर देखोगे आप तो जो नीचे की ओर कोण बनेगा वो होगा अवनमन कोण। यानी उन्नयन कोण का मतलब ऊपर की ओर, उन्नयन यानी ऊपर, अवनमन यानी नीचे। यानी उन्नयन का मतलब ऊपर की ओर बनता है और अवनमन का मतलब नीचे की ओर बनता है। ये इसका कॉन्सेप्ट है, उन्नयन कोण और अवनमन कोण याद रखने का तरीका है। अब मैंने बता दिया कि उन्नयन कोण नीचे से ऊपर की ओर बनता है, अवनमन कोण ऊपर से नीचे की ओर बनता है। अब पहली जो टाइप है, पहली टाइप के बारे में अपन डिस्कस कर लेते हैं कि पहले टाइप के अंदर क्या क्या आता है, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, ठीक है। और उन्नयन कोण और अवनमन कोण से किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं देखना, समझना। पहली जो टाइप है वो है कि जैसे मान लो ऊंचाई और दूरी, आपको पता है कि ऊंचाई और दूरी समकोण त्रिभुज पर आधारित है। किस पर आधारित है? समकोण त्रिभुज पर आधारित है। तो मैंने बनाया ये समकोण त्रिभुज बनाया मैंने,
ये मैंने बनाया समकोण त्रिभुज। समझिएगा, एक एक चीज को समझाऊंगा, बेसिक से हाई लेवल तक चलेंगे, पता ही नहीं चलेगा आपको। एक एक चीज समझने की जरूरत है, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लो इसको मैंने थीटा कोण मान, ये 90 डिग्री का कोण होता है, सबको पता है क्या होता है, ये कोण कितना होता है, इसको मैंने नाम दे दिया ए बी और सी। अब ये कोण 90 डिग्री का होता है, इसको मैंने थीटा नाम दे दिया, इसको मैंने थीटा नाम दे दिया, तो ये कितना हो गया 90 माइनस थीटा। कितना हो गया 90 माइनस थीटा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 होता है। अब इसको मैंने इसको थीटा नाम दे दिया, इसको 90 माइनस थीटा, तो मैं इसका दूसरा चित्र बनाता हूँ। जैसे मैंने ये बनाया समकोण त्रिभुज, इसकी कॉन्सेप्ट क्या चलती है वो समझना ध्यान से। ये हो गया आपका 90 डिग्री का। जैसे मान लो मैंने इसको 30 डिग्री मान लिया, इस कोण को मैंने 30 डिग्री मान लिया, तो ये कोण ऑटोमेटिकली कितने का हो जाएगा 60 डिग्री का। अब यहाँ से अपन का कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है कि एक कोण 90 डिग्री, एक कोण 30 डिग्री और एक कोण 60 डिग्री। एक कॉन्सेप्ट तो एक ट्रिक तो इस पे चलती है। अब किस प्रकार से आपको आज तक आपने निकाला होगा कि अपन ने tan थीटा का मान रखा होगा, sin थीटा का मान रखा होगा, उनका मान रखे फिर आपने जो हल किया होगा क्वेश्चन को। लेकिन आज अपन वैसे नहीं करेंगे, आज अपन ट्रिक से करेंगे, ठीक है। तो जैसे मान लो, अब आपको सबको पता है, आपने सबने सुना है कि क्या होता है लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, सबको पता है लाल बटे कक्का। आपने बचपन में सुना होगा कि इसको क्या बोलते हैं साइन थीटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं साइन थीटा, इसको बोलते हैं कोस थीटा, इसको बोलते हैं टेन थीटा, इसको बोलते हैं कोसेक थीटा, इसको बोलते हैं सेक थीटा और इसको बोलते हैं कोट थीटा, ठीक है। लाल बटे कक्का, इसको बोलते हैं साइन थीटा, इसको बोलते हैं कोस थीटा, इसको बोलते हैं टेन थीटा, फिर उसके बाद में इसको बोलते हैं कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। अब देखो अपन, जैसे अपन को साइन थीटा का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, अपन को साइन थीटा का मान निकालना है, साइन थीटा का मान निकालना है। अब साइन थीटा, साइन 30 का मान निकालना है, यानी कि साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। अब देखो आप साइन 30 का मान निकालो, जब साइन 30 का मान निकालोगे तो यहाँ पे मैं साइन 30 रखूंगा, साइन 30 डिग्री बराबर लंब बटे कर्ण, साइन 30 बराबर लंब बटे कर्ण, क्योंकि साइन बराबर साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है। अब देखो जैसे इसके अंदर अपन को किसकी जरूरत पड़ेगी लंब और कर्ण की। अपन के पास तो न तो लंब दिया हुआ है न कर्ण दिया हुआ है, तो क्या करें अपन लंब को ए मान लेंगे। क्या मान लेंगे लंब को ए मान लेंगे। जब अपन लंब को ए मानेंगे तो लंब की जगह क्या रखेंगे ए रखेंगे, साइन 30 का मान रखेंगे तो किसका माना जाएगा के का माना जाएगा, यानी कि इसका माना जाएगा। फिर जब आपके पास लंब का मान है, कर्ण का मान है और तो आधार का मान आप आराम से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, लंब का मान कितना माना अपन ने a/k, तो k बराबर कितना आ गया, k बराबर आ गया 2a, k बराबर कितना आ गया 2a आ गया, यानी कि इसका मान कितना हो गया 2a, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में अपन को निकालना आधार का मान, इसको भी मैंने नाम दे दिया a b और c, ठीक है। उसके बाद में अपन को bc का मान निकालना है, तो ये आधार पाइथागोरस पर में लगेगी, ये बोधायन पर में लगेगी यहाँ पे कि आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो यहाँ पे कर्ण कितना है 2a स्क्वायर, कर्ण कितना आया 2a स्क्वायर माइनस लंब कितना है a स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो कितना हो गया 3a स्क्वायर, और यह आधार का स्क्वायर है तो आधार बराबर कितना हो गया √3a, √3a, यानी कि इसका मान कितना आ गया √3a आ गया दोस्तों। आधार का मान कितना आ गया √3 आ गया। अब कॉन्सेप्ट यहाँ से क्या बनता है, ये मैंने क्यों समझाया आपको, ये मैंने इसलिए समझाया कि आपको tan थीटा का मान नहीं रखना पड़े, इसलिए मैंने ये समझाया, ठीक है। तो 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा है उसका मान कितना होता है 2a होता है। ये आपको रटने की जरूरत है कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा का मान कितना होता है 2a होता है, 30 डिग्री के सामने वाली भुजा का मान कितना होता है a होता है, और 60 डिग्री के सामने वाली भुजा का मान कितना होता है √3a होता है। इससे इसी कॉन्सेप्ट से अपन 4-5 क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आपकी टाइप फर्स्ट क्या हो जाएगी कंप्लीट हो जाएगी दोस्तों। ये समझ में आया, ये समझ में आया बिल्कुल। लाल बटा कक्का से अपन ने किया, साइन थीटा बराबर अपन ने लंब बटा कर्ण लिखा, फिर साइन 30 का मान अपन ने निकाला, साइन 30 का मान जब निकाला यानी कि ऊंचाई और दूरी में
अधिकतर जो कोण यूज होते हैं 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, ये अधिकतर यूज होते हैं। तो अपन ने sin 30 का मान निकाला तो अपन ने इसको ए माना। बस आप ये याद रखना, ये गलती मत कर देना, इसको ए मत मान लेना, क्योंकि अपन ने sin थीटा माना है। sin थीटा में लंब आता है न कि आधार आता है, इसलिए अपन ने लंब को क्या माना है, ए माना है। और यही क्या हो जाएगी, मीनार की ऊंचाई हो जाएगी। क्या हो जाएगी, मीनार की ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आया कि 60 डिग्री वाली सम्मुख भुजा जो है उसका मान होगा √3a, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा का मान होगा 2a और 30 डिग्री की सामने वाली भुजा का मान होगा a। अब मैं इधर साइड में लिख देता हूँ, उसके बाद में आपको मैं क्वेश्चन समझा दूंगा। ठीक है, ठीक है, तो मैं इधर साइड में लिख देता हूँ आराम से, कोई टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये मैंने बनाया समकोण त्रिभुज, ये मैंने लिखा A, B और C, ये मैंने लिखा 90 डिग्री, ये मैंने लिखा 30 डिग्री, ये मैंने लिखा 60 डिग्री और 90 डिग्री के वाले सामने की भुजा को 2a, 60 डिग्री के वाली भुजा को √3a और 30 डिग्री वाली भुजा का मान मैंने लिख दिया a। ठीक है, अब इसको मैं मिटा देता हूँ, उसके बाद भी अपन क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में क्या करते हैं, क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, इससे बेसिक हो ही नहीं सकता। आपको मार रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी, टाइम फर्स्ट अपन ऐसे चुटकियों में सोल्व कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अब पहला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, पहला क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं। पहला क्वेश्चन है कि उस खंबे की ऊंचाई क्या होगी, उस खंबे की ऊंचाई क्या होगी, उस खंबे की ऊंचाई क्या होगी जिसके आधार से, जिसके आधार से, जिसके आधार से 60 मीटर की दूरी पर, 60 मीटर की दूरी से, 60 मीटर की दूरी से देखने पर उसकी चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री बनता है, उसकी चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री का बनता है, 30 डिग्री का बनता है। ये आपके सामने क्वेश्चन है दोस्तों। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, देखना समझना। क्वेश्चन क्या दे रखा है कि उस खंबे की ऊंचाई क्या होगी जिसके आधार से, यानी कि आपने जैसे ये कोई आधार मान लिया, यहां से मान लिया, जिसके आधार से 60 मीटर की दूरी से देखने पर, जिसके आधार, ये आधार हो गया, जिसके आधार से 60 मीटर, यानी कि इसकी लंबाई कितनी होगी, 60 मीटर होगी। जिसके आधार से 60 मीटर की दूरी से देखने पर उसकी चोटी का, यानी कि उसकी चोटी का, इसकी चोटी ये रही, ठीक है, उसकी चोटी का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण का मतलब मैंने पहले बताया था, ऊपर की ओर बनेगा उन्नयन कोण। उन्नयन कोण ये कितना दे रखा है आपको, 30 डिग्री दे रखा है। ये कितना दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है। उन्नयन कोण आपको 30 डिग्री दे रखा है, इसकी लंबाई आपको 60 मीटर दे रखी है, ठीक है। उसके बाद में क्या पूछा है कि उस खंबे की ऊंचाई क्या होगी, आपको इसका मान पूछा है। आपको किसका मान पूछा है, इसका मान पूछा है। आपको मैंने बता दिया कि 30 डिग्री वाली जो 30 डिग्री का जो कोण है उसकी सम्मुख भुजा का मान कितना होता है, 1 के बराबर होता है। और तो ये कोण कितने का हो जाएगा, 60 डिग्री का हो जाएगा। ये कोण कितने का हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। अब आपको सबको पता है, इसको मैंने दे दिया A, B और C, ठीक है। देखो कोई मान रखने की जरूरत नहीं है। मैंने क्या बताया था, उधर देखो आराम से, मैंने क्या बताया था कि 30 डिग्री का जो कोण है उसके सम्मुख भुजा को क्या बोलते हैं, A बोलते हैं, और 60 डिग्री के सम्मुख भुजा क्या बोलते हैं, √3 है। यानी कि BC किसके बराबर होगा, √3 के बराबर होगा, क्योंकि 60 डिग्री की सम्मुख भुजा है तो इसको क्या बोलेंगे, √3a। √3a का मान कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है, तो एक का मान कितना हो जाएगा, 60/√3, 60/√3 हो जाएगा। यानी कि अपन ने इसी को तो माना था, h को, तो ये क्या आ गई, a और h बराबर है। यानी कि एक का मान किसके बराबर है, h का मान h के बराबर है, तो h का मान कितना हो जाएगा, 60/√3। इसको और सोल्व करेंगे तो जब नीचे अंडर होता है तो अंडर को हटाने के लिए ऊपर और नीचे दोनों साइड में अंडर रूट से क्या करते हैं, गुणा करते हैं, तो √3/√3, यानी कि √3/√3, तो 60 √3 और नीचे क्या आ जाएगा
3। जब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 20√3 मीटर। 20√3। बोलो कहाँ अपन ने tan थीटा का मान रखा, कहाँ अपन ने sin थीटा का मान रखा, कहीं भी नहीं रखा, डायरेक्ट अपन ने उससे निकाला है। मैंने पहले कहा था कि आपको ये तो रट लेना है पहले टाइप के अंदर कि 60 डिग्री के सामने वाली भुजा का मान √3 होता है, 30 डिग्री के सामने वाली भुजा का मान a होता है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा का मान 2a होता है। इस तीनों पे अपन क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आपका एक क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा दोस्तों। तो यानी कि ये a के बराबर है ऊंचाई, मैंने कहा था ये लंब जो है यही क्या हो जाएगा, h हो जाएगा समकोण त्रिभुज में, a हो जाएगा, a अपन ने माना था तो इसका मान कितना है 20√3 मीटर आ गया। समझ में आया क्वेश्चन, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं दोस्तों। अपन ने कहीं पर भी मान नहीं रखा, आराम से अपन ने क्वेश्चन सोल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं कि उस एक मक्खी ने, क्वेश्चन नंबर 2, एक मक्खी ने किसी पतंग के धागे को, एक मक्खी ने किसी पतंग के धागे को 150 मीटर लंबाई से 150 मीटर लंबाई से काट दिया, 150 मीटर लंबाई से काट दिया पतंग का भूमि से, पतंग का भूमि से उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कितना है भाई, उन्नयन कोण 60 डिग्री है, उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तब पतंग की भूमि से ऊंचाई बताइए, तब पतंग की भूमि से ऊंचाई बताइए। ये क्वेश्चन हो गया आपका। अब इसके ऑप्शन दे रखे, इसके ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं। पहला इसका ऑप्शन है 50 मीटर, दूसरा इसका ऑप्शन है 75√3 मीटर, तीसरा इसका ऑप्शन है 25√3 मीटर, चौथा इसका ऑप्शन है 80 मीटर। आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना है आप, ठीक है। तो देखना, समझना बात को। एक मक्खी ने किसी पतंग के धागे को 150 मीटर लंबाई से काट दिया, ठीक है। आगे चलते हैं, काट दिया तो पतंग का भूमि से, यानी कि पतंग का भूमि से ये अपन ने क्षैतिज रेखा खींची, पतंग का भूमि से उन्नयन कोण 60 डिग्री का है, पतंग का भूमि से उन्नयन कोण 60 डिग्री का भाई। ये लो जी भाई, ये उन्नयन कोण का मतलब मैंने बताया, तो ऊपर की ओर उन्नयन कोण 60 डिग्री का है। तो ये क्या हो गया, यानी कि पतंग अपन यहाँ से उड़ा रहे हैं, यहाँ मैंने इस तरह बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से उड़ा रहे हैं पतंग, तो यहाँ से काट दिया, तो ये जो सीधा है ये क्या बन जाएगा, लंब बन जाएगा, यानी कि ऊंचाई बन जाएगी। क्या बन जाएगी, ऊंचाई बन जाएगी। अब दे रखा है, क्या दे रखा कि एक मक्खी ने किसी पतंग के धागे को 150 मीटर से काट दिया, यानी कि यहाँ से काट दिया, अपन यहाँ से उड़ा रहे, तो इसकी लंबाई कितनी होगी, 150 मीटर हो गई। क्या कितनी हो गई, 150 मीटर हो गई। अब आपको पूछा गया तब पतंग की भूमि से ऊंचाई बताइए। तब पतंग यहाँ पे है और यहाँ से ऊंचाई बतानी है, यानी कि इसका मान बताना है। तो ये एक कोण कितने का होगा, ये 90 डिग्री का होगा, ये 60 का, तो ये कितने का होगा, 30 का होगा। अब मैंने बताया था, आपको टेंशन लेंगे बिल्कुल 90 डिग्री के सामने वाली भुजा का मान कितना होता है, 2a होता है, यानी कि 2a बराबर 150 मीटर। 2a बराबर 150 मीटर, a बराबर कितना हो जाएगा, 150/2, यानी कि 75 मीटर। a बराबर 75 मीटर। अब देखो 60 डिग्री के सामने वाली भुजा, 60 डिग्री के सामने वाली भुजा का मान कितना होता है, √3 है, यानी कि इस h का मान कितना हो जाएगा, √3 के बराबर हो जाएगा। a का मान कितना आया अपन के पास, 75, तो 75√3 मीटर, तो 75√3 मीटर, यानी कि उस पतंग की ऊंचाई कितनी, उस पतंग की
आपको क्या पूछा है कि तब पतंग की भूमि से ऊंचाई बताइए, तो भूमि से उस पतंग की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 75√3 मीटर हो जाएगी। कहाँ अपन ने कोई ट्रिक यूज नहीं की, अपन ने सिर्फ ये मैंने समझाया था, मैंने कहा था कि टाइप नंबर 1 है जो इसी पे आधारित है, इसी पे आपको खत्म कर दूंगा टाइप नंबर 1 को, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो एच का मान कितना आ गया, 75√3 मीटर आ गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सेकंड इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे अपन ने सोल्व कर लिया बिना देर के। जादू तो हो रहा है भाई, जादू हो रहा है ना, आराम से अपने 10 का मान मिलेगा, 60 का मान मिलेगा, फिर भी अपन का क्वेश्चन सोल्व हो रहा है, इसका मतलब ये जादू तो हो रहा है। क्वेश्चन नंबर तीसरा अपन करते हैं। क्वेश्चन नंबर इस 5-6 क्वेश्चन कराऊंगा तो आपका जो ये टाइप नंबर फर्स्ट है ये कंप्लीट हो जाएगी, और 3 से 4 वीडियो बनाएंगे ऊंचाई और दूरी के। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में ऊंचाई और दूरी का जो डर है वो खत्म हो जाएगा आपका। ऊंचाई और दूरी का डर आपको आज खत्म ही करके रहूंगा आज आपका ऊंचाई दूरी का, कि ऊंचाई दूरी पढ़ाओ सर, आपने कमेंट किया था बार बार, तब मैं ऊंचाई दूरी आपके लिए लेके आया हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, किसी खंबे के निम्न बिंदु से किसी खंबे के निम्न बिंदु से 100 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु से खंबे के उच्च बिंदु से खंबे के उच्च बिंदु का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। उन्नयन कोण 30 डिग्री है भाई, उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है। तो खंबे की ऊंचाई क्या होगी, वही क्वेश्चन आ गया पहले जैसा ही आ गया। खंबे की ऊंचाई क्या होगी, समझना, ध्यान से समझना। किसी खंबे के निम्न बिंदु से, कोई खंबा है जैसे मान लो, अभी इसके ऑप्शन और लिख देता हूँ मैं, इसके ऑप्शन भी दिए हुए हैं इसमें, देखता हूँ। हाँ ऑप्शन दिए हुए इसके 100/√3, 50/√3, 200/√3 मीटर है, ये मीटर में मान दे रखा आपको, और 100/√3 मीटर। ठीक है, क्या दे रखा है कि किसी खंबे के, जैसे मान लो ये मैंने खंबा मान लिया, किसी खंबे के निम्न बिंदु, यानी निम्न बिंदु है 100 बिंदु से 100 मीटर की दूरी पर, तो ये 100 मीटर हो गया। 100 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु से खंबे के उच्च बिंदु का उन्नयन कोण, यानी कि यहां से लेके यहां तक उन्नयन कोण यानी ऊपर की ओर बनेगा, कितना दे रखा है, 30 डिग्री का दे रखा है। कितना दे रखा है भाई, 30 डिग्री का दे रखा है। तो खंबे की ऊंचाई, इसी का मान याद करना है, जो मैंने पिछला क्वेश्चन सोल्व कराया था वैसा का वैसा क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, आप तो ये कोण एक 30 का है, ये कोण एक कितने का होगा, 90 डिग्री का, सबको पता है समकोण त्रिभुज ये कोण 90 डिग्री होता है, ये कोण कितने का हो जाएगा, 60 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में देखो, अब आपको इसका मान दे रखा है 60 डिग्री की, तो 60 डिग्री की सम्मुख भुजा जो है उधर देख लो, 60 डिग्री की सम्मुख भुजा 60 डिग्री वाले कोण के सामने वाली भुजा क्या बोलते हैं, √3a बोलते हैं, यानी √3a का मान कितना हो जाएगा, 100 मीटर। तो एक का मान कितना हो जाएगा, 100/√3 मीटर हो जाएगा, 100/√3 मीटर। बस इतना ही तो करना है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक का मान कितना आ जाएगा। अब गुरुजी ओ किया एक को मान, देखो अपन ने 30 डिग्री वाली सम्मुख भुजा को क्या माना था, 30 डिग्री की कोण के सामने वाली भुजा को अपन ने ए माना था, उनकी एच का मान ए के बराबर होगा, इसलिए अपन के पास एक का मान कितना है 100/√3, यानी एच का मान कितना होगा, ऊंचाई का मान कितना होगा 100/√3। तो इसका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अपन ने 30 डिग्री वाली सम्मुख भुजा क्या माना था, ए तो माना था,
ठीक है, अपन ने कहाँ मान रखा, नहीं तो अपन को मान रखना पड़ता 30 का 60 का, उसके बाद ही उनको बराबर करके मान निकालना पड़ता, वो तो बहुत लंबा चौड़ा किस्सा बन जाता है। इसलिए मैं ट्रिक से बता रहा हूँ, वो ट्रिक आप तो याद रखना, आपका क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा टाइप नंबर 1 में। जहाँ पे आपको कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री का मान जब पूछे ना, जब 30 डिग्री और 60 डिग्री का मान आपको दिया हुआ है, या फिर आपको क्वेश्चन के अंदर ऐसे पूछ ले कि उन्नयन कोण या अवनमन कोण 30 डिग्री या 60 डिग्री है, तो आप समझिए कि यही टाइप लगेगी, यानी कि यही मेथड लगेगा, ये ट्रिक लगेगी। इसके अलावा दूसरी ट्रिक जो इस क्वेश्चन में काम नहीं करेगी, उनमें मान भी रखना पड़ेगा, किसी में ट्रिक से बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर अपन नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन अपन के 3 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। क्वेश्चन नंबर अपन नेक्स्ट की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, किसी टावर के पास से यानी कि निम्न बिंदु से 5 से 50 मीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु से टावर के उच्च बिंदु का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। 30 डिग्री है। टावर की ऊंचाई याद करें, टावर की ऊंचाई याद करें। ये क्वेश्चन आपके सामने, अब इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो ऑप्शंस आपके सामने रख देता हूं मैं। ऑप्शन इसके 50√3 मीटर, 50√3 मीटर। दूसरा इसका क्वेश्चन है, ऑप्शन है इसका 50/√3 मीटर। तीसरा इसका ऑप्शन है 75/3 मीटर। चौथा इसका ऑप्शन है 75/√3 मीटर। ठीक है दोस्तों, ये आपको करना है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, किसी टावर के, ये टावर हो गया, किसी टावर के पास से 50 मीटर दूरी पर स्थित, 50 मीटर की दूरी पर स्थित, इसका मान कितना हो गया, 50 मीटर हो गया। 50 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से टावर के उच्च बिंदु का, टावर के ये उच्च बिंदु है, टावर के उच्च बिंदु का उन्नयन कोण का मतलब ऊपर की ओर उन्नयन कोण 30 डिग्री है। इसका मान दे रखा है 30 डिग्री, इसका मान दे रखा है 30 डिग्री। तो टावर की ऊंचाई अपन को याद करनी है, ये अपन को याद करना है। वो का वो क्वेश्चन आ गया, सेम के सेम क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों। तो ये कोण कितने का हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। ये कोण कितने जगह, 60 डिग्री का हो जाएगा। 60 डिग्री की समभुज को क्या बोलते हैं, √3 है, यानी कि 60 डिग्री की समभुज का मान कितना होता है, √3 होता है। तो √3, एक का मान कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो एक का मान कितना हो गया, 50√3 मीटर हो जाएगा, 50√3 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन में देखते हैं कहीं है क्या, 50√3 मीटर। ऑप्शन में इसका राइट, दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। या तो आपको यहाँ ऑप्शन में से दिया हुआ है तो ऐसा, या फिर इसको आगे सोल्व कराए तो √3 से गुणा कर दो, ऊपर नीचे, ऊपर भी गुणा कर दो √3 से, फिर √3 से नीचे गुणा कर दो, उसको सोल्व कर लो, आगे हो जाएगा आगे। ठीक है दोस्तों, लेकिन आपको यहीं तक दिया होगा ज़्यादातर एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम के अंदर आजकल क्या होता है, एग्जाम के अंदर कि 100 क्वेश्चन होते हैं, 120 क्वेश्चन होते हैं और 90 मिनट का टाइम होता है, इसलिए क्वेश्चन आपको हार्ड नहीं लेता, बस आपको क्वेश्चन को समझने की जरूरत पड़ती है। यदि आपने क्वेश्चन को पकड़ लिया, टाइप को पकड़ लिया कि ये इस टाइप का क्वेश्चन है, ये ऐसे होगा, तो आप तुरंत कर लोगे, वरना क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। और एग्जाम में कभी भी कोई नया क्वेश्चन आता, आपने कभी सोल्व नहीं किया उस टाइप के क्वेश्चन, और वो एग्जाम में नया क्वेश्चन आ जाता है, तो आपसे वो सोल्व भी नहीं होगा एग्जाम में। ये भी मेरा चैलेंज है, ये भी बात आप ध्यान रखना। तो मैं आपको ऊंचाई और दूरी से संबंधित कोई भी टाइप नहीं छोड़ूंगा। 4-5 वीडियो बनेंगे, 4-5 वीडियो में आपकी ऊंचाई और दूरी कंप्लीट करूंगा।